दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव था। आज वोटिंग हुई और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको बता दूं, महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी के 288 सीटों पर समर्थन के बाद से माहौल में अलग ही तरह की एक सुगबुगाहट आ गई थी। मौलाना के समर्थन के बाद बहुत सारे सवाल भी उठाए गए थे। कांग्रेस वालों ने इस समर्थन का बायकॉट किया था। वहीं एआईएमआई मीम ने कहा कि उन्होंने जमीनी हकीकत जाने बिना ही कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया है। भाजपा वालों ने मंचों से खड़े होकर कहा कि ये वोट जिहाद है, और स्पीकर पे उनके जो बयान था, जो कुछ समर्थन था, उसको फडणवीस वगैरह ने जो है वो सुनाया भी था और इसको एक वोट जिहाद का नाम दिया गया था। और कुछ मीडिया संस्थान ने मौलाना को निशाना साधा कि उन्होंने 17 मांगों वाला एक पत्र महाविकास आघाड़ी पार्टी को लिखा है, जिसको लेकर मौलाना ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि जिन्होंने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्विटर एक्स से कहा है, उन्होंने जो अपना एक लेटर लिखा है, वो तमाम बातें जो है मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। जो कुछ उन्होंने क्योंकि उनकी छवि को जब से उन्होंने समर्थन दिया है तो लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है, तो उन्होंने यही बात कही है कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने लेटर में लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने लिखा कि जो कोई भी इससे संबंधित है उन सब के लिए, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं सज्जाद नोमानी ये ऐलान करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2024 इंतखाब के दौरान कई लोगों, अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से मुझे किसी उलेमा बोर्ड, उलेमा काउंसिल से और कोई 17 पॉइंट लेटर से जोड़ा जा रहा है, यानी 17 पॉइंट वाला जो एक खत है उससे जोड़ा जा रहा है। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं, मैं किसी भी उलमा बोर्ड, उलेमा काउंसिल का ना ही सदर हूं ना ही मेंबर, साथ ही किसी भी किस्म के 17 पॉइंट लेटर से मेरा ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो मीडिया मेरे खिलाफ मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, मेरा इस 17 जो लेटर है, 17 लाइनों वाला या 17 पॉइंट वाला, इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि इन लोगों ने, अखबारों और इलेक्ट्रिक मीडिया ने इस बात की पुष्टि किए बिना ही मुझे इसे उलमा बोर्ड, उलमा काउंसिल और 17 पॉइंट से जोड़कर मेरी छवि को आहत किया है, यानी जो एक उनकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने इन सभी पर कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत की है। वो कह रहे हैं कि मैंने ये शुरुआत कर दी है क्योंकि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत की है। साथ ही मैं मुल्क, देश की आवाम से ये कहना चाहता हूं कि मैं इस देश के हमेशा से ही अमन और इंसाफ की पैरवी करता आया हूं। उन्होंने आगे अपने इस लेटर में लिखा है कि मैं हमेशा देश में अमन की जो है वो पैरवी करता आया हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को जो कुछ ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को एक 17 पॉइंट का उन्होंने जो मांगे थी वो लेटर लिखा है, उसी को लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ये तमाम चीज़ें जो है ये लिखी हैं। और इसके ऊपर जो लिखा था मैं आपको दिखाऊं कि मीडिया के कुछ मित्र, ऐसे करके लिखा है कि मीडिया के कुछ मित्र और कुछ कम्युनल लोग मुझे किसी उलमा बोर्ड या काउंसिल से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कोई 17 मांगों वाला, मतलब ऐसी कोई मांगे 17 मैंने रखी हैं और वो पत्र महाविकास आघाड़ी पार्टियों को लिखा था। मैं ना किसी उलमा बोर्ड या काउंसिल का प्रेसिडेंट या मेंबर नहीं हूं, ना मैंने ऐसा कोई खत लिखा है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। आज चुनाव का जो वो लास्ट दिन है, वोट डाले जा रहे हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और इसी बीच बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, और ये चुनाव कई मायनों में काफी खास है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 16 कैंडिडेट महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में उनका क्या एक मुकाम रहेगा, कितने कैंडिडेट जीत के आएंगे, सरकार किसकी बनेगी, अभी थोड़ी बहुत देर में जो है एग्जिट पोल आने वाले, उसी को लेकर एक वीडियो हम अपने मिलेट टाइम्स पे जो है बहुत जल्द आपके सामने लाने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी जो उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी छवि खराब करने की, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की छवि खराब करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब जिन्होंने उनके खिलाफ इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था, उनको उन्होंने ये धमकी दे दी है कि आपने ये जो मेरे बयान है इसको गलत सलत पेश किया है। क्या कुछ आप महाराष्ट्र के चुनाव में मौलाना सज्जाद नोमानी ने जिनको समर्थन किया, जिन कैंडिडेट को समर्थन किया है, आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।